बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज कुकिंग डिकोर के किचन में बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का चटपटा सा मिर्ची का अचार बनने जा रहा है। हम लोग जो देसी होते हैं ना, हमारे देसी खानों में जब तक अचार ना हो हमें खाने खाने का ना मज़ा नहीं आता। अचार कोई भी हो। चले जी, इसके लिए मैंने सिरानो मिर्चें ले ली हैं। ये ना ज़्यादा लंबी होती हैं और ना ही ज़्यादा छोटी होती हैं, और इनका फ्लेवर भी बहुत एक्स्ट्रा तीखा भी नहीं होता, इसलिए मिर्चें जो अचार में डालते हैं ना उसके लिए बड़ी अच्छी रहती हैं। इसको अच्छी तरह से धो लें और वॉश कर लें। मैंने इसका दरमियान में कट लगाया है, आप इसका किसी भी काइंड का कट लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। इसके लिए ले लिया 1 टीस्पून सूख मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून नमक है। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिर्चों के ऊपर डाल देना है, और ये मिर्चें उस मिर्चों के ऊपर जब डलेंगी तो आपस में अच्छे से चिपक जाएंगी। जो इसका जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ होगा ना, तो ये मिर्चें उसके साथ चिपकती जाएंगी और एक्स्ट्रा पानी नीचे वाली प्लेट में जाता जाएगा, ठीक है। ये जो स्टेप होता है ना मिर्चों का या किसी भी अचार का, ये उसकी शेल्फ़ लाइफ जो है ना बड़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। इसको 2-1 घंटे के लिए आप रख दें, और ये हमारे ख़त्म होने लगे हैं 2 घंटे चुटकी बजा के। चले जी, 2 घंटे हो गए हैं और देखें इसके ऊपर स्वेटिंग हो गई है, और इसके ऊपर ये मॉइस्चर सा आ गया और सारा मसाला अच्छे से चिपक गया है, और जो एक्सेस मसाला था या पानी था वो नीचे निकल गया है, ठीक है। उसकी वजह से जो इसकी लाइफ लाइन है ना वो बढ़ जाएगी। ये देखें कितनी प्यारी मिर्ची लग रही है। अच्छा जी, अभी 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 2 टेबलस्पून हमारे पास है ये सौंफ, और 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स हैं, 1 टीस्पून मेथरे हैं और 1 टीस्पून ही जो ज़ीरा है, ठीक है। इसको जो है ना हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब जो मेथरे और मस्टर्ड सीड होते हैं ना, ये थोड़े से कसेले कसेले होते हैं, ज़रा फ्लेवर इसका बिटर होता है, तो इसको ना इसलिए हम कम डालते हैं। तो इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है, तो इसका जो कच्चापन सा होता है ना, या किसी भी मसाले का जो एक फ्लेवर निकलना होता है ना, वो ड्राई रोस्ट से ना बड़ा खुशबूदार हो जाता है। तो इसके साथ ना इसका कच्चापन तो दूर होगा ही, लेकिन इसके साथ इसका फ्लेवर, इसके जो मसालों की खुशबू होती है ना वो कमाल कर देती है। इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है और इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने इसको अच्छे से ग्राइंड करना है, दरदरा सा, बहुत पीसना नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हमने क्या करना है, वही पैन को साफ़ करना है और इसके अंदर डालना है 1/4 कप जो है ना मस्टर्ड ऑयल। आप मस्टर्ड ऑयल के अलावा दूसरा ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग अचार जो है ना वो इसी तेल में डालते हैं, यानी सरसों के तेल में। इसको स्मोकी पॉइंट पे ले आना है। जब इसमें से धुएँ धुएँ निकलने लग पड़े ना, तब आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है, और ये जब गुनगुना सा हो जाए यानी लूकवार्म हो जाए, तब हमने 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन डाल देना है, ठीक है। उससे ये होगा कि नीम गरम लहसुन की वजह से ना इसका थोड़ा फ्लेवर निकलेगा। तो वैसे आप डायरेक्ट भी डाल दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें डालेंगे ना तो ये मज़ेदार सा चिपकेगा भी सब में इक्वली। अभी जो हमने दरदरा मसाला पीसा था वो हमने एक बाउल में डाल दिया, और उसके साथ 1.5 टेबलस्पून डाला है सिरका। सिरका और नमक भी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा देता है, ठीक है। ये हमारे पास है काले दाने, उसके बाद 1 टीस्पून और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है और ½ टीस्पून जो है ना वो हल्दी है। इसको भी हमने डाल देना है। इसको ऑनियन सीड भी कहते हैं। और इसको जो है ना इसके अंदर साथ हमने डाल दिया मस्टर्ड ऑयल और लहसुन का पेस्ट। अच्छा जी, ये हमने इसके अंदर डाल देने हैं। कुरान पाक में जो इस दाने का ना कलंजी का माशाल्लाह से ज़िक्र आया है, तो अल्लाह ताला ने मतलब कुरान में फरमाया इसमें हर मर्ज़ की मौत के अलावा शफा है, ठीक है। तो इसको हमने मिक्स कर लेना है बाउल के अंदर, और सारे मसाले अच्छे से इस पर लगा देने हैं। अगर तो आपने इसको 6 महीने के लिए भी स्टोर करना है ना, तो आप इसमें मस्टर्ड ऑयल ना बढ़ा दें, यानी कि इसको ऊपर तक लेवल कर दें, तो ये जितनी देर मर्ज़ी भी चल सकता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी सी मिर्ची हैं तो इसमें जो है ना थोड़ा सा ऑयल भी चल जाएगा, 2-3 दिनों में ये ख़त्म हो जाएंगी। तो अभी जो है ना इसको आपने एक साफ़ सुथरे कंटेनर में डाल देना है, और मज़ेदार मिर्चें जो है ना तैयार हैं खाने के लिए। लेकिन अगर आप इसको 1-2 दिन बाद खाएंगे ना तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। और बनाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।